नमस्कार। आज एक ऐसा फैसला कोर्ट ने सुनाया है जिस मामले में हाईवे पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। मामला 28 जुलाई 2016 का है। जिला गाजियाबाद के खोड़ा का रहने वाला एक परिवार अपनी पत्नी, बेटी और बड़े भाई और उनकी पत्नी वे एक अन्य को लेकर शाहजहांपुर अरेस्टी में जा रहे थे। लेकिन उसी दौरान रात करीब 1:30 बजे के करीब दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास एक कुछ बदमाश गाड़ी को रुकवाते हैं और उन्हें बंधक बना लेते हैं और उसके बाद सभी 6 लोगों को वो खेत में ले जाते हैं, जहां पर एक महिला बुजुर्ग होने के नाते उन्हें साइड कर देते हैं। उनके साथ मारपीट वो सभी 6 लोगों के साथ करते हैं और जो पीड़ित किशोरी थी उसको, उसके पिता को, उसके भाई को और ताऊ जी को बंधक बना देते हैं और दूसरे खेत में किशोरी और उसकी मां को ले जाते हैं। वहां बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद धमकी देते हैं कि तुमने अगर इस बारे में किसी को कुछ कहा तो आपके खिलाफ आपको मार दिया जाएगा। मामला उसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचता है करीब 4 बजे और पुलिस को घटना के बारे में बताता है। बुलंदशहर पुलिस पूरी घटना को दबा लेती है और जो केवल मारपीट के मामले और लूट का मामला केवल दर्ज करती है, सामूहिक दुष्कर्म के मामले को छुपा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया, क्योंकि लड़की जब सामने आई, पीड़ित परिवार जब सामने आया तो उसके बाद पुलिस की जो करतूतें थी वो खुलती चली गई और फिर प्रदेश सरकार ने उसमें संज्ञान लिया। मामला बाद में ये हुआ कि लड़की और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, जिसको पुलिस ने दबा लिया गया है। मामला सुर्खियों में आने के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है और पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। धीरे धीरे उस मामले में कई लोग सस्पेंड होते हैं। फिर मामला और तह खुलती है तो पुलिस फर्जी आरोपियों को गिरफ्तार करती है। कई आसपास के गांवों से कुछ युवकों को उठाया गया और फर्जी आरोपी बनाकर उन्हें जेल में भेज दिया गया। जब पुलिस की जांच और आगे बढ़ती गई, इसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। उसके बाद सीबीआई तक मामला पहुंचा। धीरे धीरे जो आरोपी इन्होंने, पुलिस ने कभी 3 आरोपी, फिर 4 आरोपी, फिर 5 आरोपी को जो बनाया था इनको, वो सभी निर्दोष पाए गए और उनको जेल से निकाला गया। बाद में इस घटना की तह तक जाने के लिए एक गैंग हरियाणा पुलिस ने पकड़ा था। उस हरियाणा पुलिस के गैंग में जब उन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कई घटनाओं का खुलासा किया था। उसमें सबसे मुख्य घटना उन्होंने, जो पूरे देश में उस समय छाई हुई थी, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना थी जो दोस्तपुर फ्लाईओवर बुलंदशहर में हुई थी। उस घटना में उन्होंने बताया कि जो घटना को अंजाम दिया गया था वो इन लोगों ने दिया था। तो उसमें से जो 3 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो पीड़ित जो महिला थी और जो किशोरी थी, उनसे उनके जो कपड़ों पर उसका जो सीमेन था वो मैच किया गया। उसके बाद इनको आरोपी बनाया गया। उसके बाद लगातार इसमें तारीखें चल रही थी कोर्ट में। अब करीब 9 साल हो गए हैं। 9 साल बाद कोर्ट ने इसमें 5-6 आरोपियों को दोषी बनाया था, जिसमें से एक की बीमारी के चलते जेल में ही मौत हो गई थी और उसके बाद मौत होने के बाद 5 आरोपी इसमें रह गए थे, जिन पर शनिवार को पुलिस ने दोष सिद्ध किया था कि ये दोषी हैं और आज उस मामले में आजीवन कारावास की 5 आरोपियों को सजा सुनाई गई। इसमें जुबेर, साजिद, सुनील, धर्मवीर और नरेश शामिल हैं। इन 5 पर आजीवन कारावास के साथ साथ 1,81,000 रुपए का प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया गया है। इस अर्थदंड में से पीड़ित किशोरी और उनकी मां को ये धनराशि, आधी धनराशि दी जाएगी। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला था। ये जो दोषी हैं ये राक्षस की श्रेणी में आते हैं और जब तक ये जीवित रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, इनको कोई वो नहीं रियायत नहीं दी जाएगी। जैसे 20 साल का एक प्रावधान था कि 20 साल तक जेल में रहेंगे, वो आजीवन कारावास माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इसमें टिप्पणी की है कि जघन्य अपराध था और जब तक इनकी सांस चलेगी वो जेल के अंदर ही चलेगी। तो पूरे प्रकरण में आने के बाद सीबीआई के अधिवक्ता ने भी यही कहा है
कि वो 9 साल से लगातार इस मामले को देख रहे थे और उसमें जो सीमन जो मैच हुआ उसका आधार और कोर्ट में आरोपियों की पहचान की गई थी। इसके अलावा पीड़ित परिवार को ले जाकर जेल में भी आरोपियों की पहचान की गई थी, क्योंकि पहले भी पुलिस ने कुछ आरोपियों की पहचान कराई गई थी तो उसमें पीड़ित परिवार ने मना कर दिया था और इन आरोपियों ने घटना स्थल के बारे में भी बताया था कि जब इनको रिमांड पर लिया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने घटना पर कहां अंजाम दिया। इसके बाद इनको आरोपी बनाया गया और आज पूरे मामले में इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है, किस तरह का फैसला सुनाया गया है, कितना दंड लगाया गया? पांचों के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। अच्छा, किस तरह के साक्ष्य थे और आपकी दलीलों में से कौन सी ऐसी दलील रही जो मिल का पत्थर साबित? कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे और जो DNA मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था। अच्छा, कोर्ट ने किसी तरह की इस मामले में कोर्ट माननीय न्यायालय ने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द OP वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमन से इस तरह के राक्षस हैं उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो बार बार फांसी की बात कर रहा था, इस पूरे केस में रेयरेस्ट और रेयर की कोई कैटेगरी दिखी प्रोसिक्यूशन की तरफ से? नहीं, यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में 376D में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। नहीं आने दूंगी बेटा, नहीं आने दूंगी। सिर्फ इतना बता दो कि आप इस फैसले से खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ मैम। अच्छा, ये भैया यही पूछ रहे हैं कि इतना लंबे अरसे के बाद आपको बहुत न्याय हम मिला लोगों है। ने इस बीच में बहुत सफर करा है और उसके बाद जो इतना अच्छा फैसला दिया है, हम बहुत खुश हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है मैम। हाँ बेटा, और इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज से हमने बहुत स्ट्रगल करा है इस बीच में, पर अब बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया ये सब सुन के। हाँ बेटा, मैंने भी इनको यही समझाया कि बिटिया को नहीं लाऊंगी और बिटिया खुद लॉ की स्टूडेंट है, PCJ की तैयारी कर रही है। वो खुद ये चाहती है कि मैं एक जज बनूं और समाज में ऐसे होने वाले दरिंद्रों को खुद मैं अपने हाथों से की सजा सुनाऊं। जी, तो यही थे, भाई लोग पूछ रहे थे कि एक बार बात है, मैंने कहा नहीं, मैं फ़ोन पे करा दूंगी। मैं सबसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सबने इतना सहयोग करा शुरू से अब तक। ठीक है बेटा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।